मेहनत और भाग्य, या फिर एकता। एक पिता अपने बच्चों को आखिर विरासत में क्या दे सकता है जो सबसे ज्यादा कीमती हो? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। हाँ, सवाल तो यही है कि वो कौन सी सबसे बड़ी दौलत है जो एक पिता अपने बच्चों के नाम कर सकता है। और पता है, यही एक सवाल हमारी आज की कहानी का, कह सकते हैं, दिल है। तो कहानी शुरू होती है एक पिता की बड़ी ही अजीबोगरीब वसीयत से। मतलब एक ऐसी वसीयत जिसमें उनके बेटों के रिश्ते की नींव तक हिला देने का दम था। बात है भरतपुर गांव की। वहां स्वरूप सिंह नाम के एक 80 साल के बहुत ही समझदार बुजुर्ग रहते थे और उन्हें ना अपने 4 बेटों के भविष्य की बड़ी फिक्र सताती थी। जानते हैं क्यों? उन्हें एक ही डर था कि कहीं उनके जाने के बाद ये दौलत, ये पैसा उनके बेटों में ही दरार न डाल दे। वो हमेशा अपने बेटों से बस एक ही बात कहते थे कि कुछ भी हो जाए हमेशा साथ रहना, क्योंकि असली ताकत एकता में ही है। और उनकी यही सीख आगे चलकर उनकी आखिरी इच्छा का आधार बनने वाली थी। तो हुआ यूं कि जब उनका देहांत हुआ तो वो पीछे छोड़ गए एक पहेली जैसी विरासत। अपनी चारपाई के नीचे रखे 4 मटकों में उन्होंने कुछ छिपाया था और बेटों से कहा था कि वो अपना अपना हिस्सा बांट लें। लेकिन जब उन मटकों को खोला गया तो बंटवारा इतना हैरान करने वाला था कि क्या कहें। जो 2 छोटे बेटे थे, मुरली और मोहन, उन्हें तो मिले सोने चांदी हीरे जवाहरात, और बड़े बेटे कृष्ण और गोपाल, उनके हिस्से में क्या आया? एक मटके में मिट्टी और दूसरे में हड्डियां। कोई भी सोचेगा, भला ये कैसा मजाक था। बस पिता की इसी अजीब वसीयत ने उनके भाईचारे का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अब देखना यह था कि जो एकता की सीख उन्होंने दी थी, क्या वो इस मुश्किल बंटवारे के सामने टिक भी पाएगी? लेकिन यहां कहानी ने एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लिया। छोटे भाइयों ने, जिन्हें सोना चांदी मिला था, उन्होंने जरा भी लालच नहीं दिखाया। उल्टा वो फौरन अपने बड़े भाइयों के पास गए और बोले, ये लो, हमारा आधा हिस्सा तुम रख लो, लगता है पिताजी से कोई भूल हो गई है। पर बाहर की दुनिया की सोच तो कुछ और ही थी। गांव वालों ने बड़े भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए। कहने लगे, अरे तुम्हारे भाइयों ने कोई चालाकी की है, तुम्हें तो सीधा कचहरी जाना चाहिए। मतलब शक के बीज बोने की पूरी कोशिश की गई। सोचिए, इतना दबाव था, लेकिन उसके बावजूद चारों भाइयों ने एक बहुत बड़ा और मजबूत फैसला लिया। उन्होंने एक दूसरे पर शक करने के बजाय साथ मिलकर इस पहेली का जवाब ढूंढने का फैसला किया। उन्होंने चुना एकता को। तो अब जवाब की इसी तलाश में ये चारों भाई अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंचे, और वो था उलझनों से भरा शाही दरबार। ये पहुंचे राजा के पास, जो उनके पिता के पुराने दोस्त भी थे, इस उम्मीद में कि वो कोई मदद करेंगे। लेकिन यहां तो मामला और उलझ गया। इनकी उलझन सुलझना तो दूर, उन्हें जवाब की जगह मिल गईं और भी ज्यादा पहेलियां। सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई राजकुमार से, और राजकुमार ने क्या कहा? मेरे पिता से मिलकर क्या करोगे? उनमें तो जरा भी अकल नहीं है। अब ये सुनकर तो चारों भाई और हैरान हो गए। इसके बाद वो मिले राजकुमारी से, और उन्होंने एक और पहेली डाल दी। मेरे पिता से क्यों मिलना चाहते हो? वो तो अंधे हैं। लीजिए, राजा को लेकर रहस्य अब और भी गहरा हो गया था। और हद तो तब हो गई जब वो महारानी से मिले। उनका जवाब तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, राजा से क्यों मिलना है? हमारे लिए तो वो 2 साल पहले ही मर चुके हैं। अब सोचिए उन चारों भाइयों का क्या हाल हुआ होगा। वो तो पूरी तरह से चकरा गए थे। और फिर आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब इन सारी पहेलियों के जवाब मिलने वाले थे। खुद राजा ने हर एक राज से पर्दा उठाया। तो यहां आकर सारी गुत्थी सुलझ गई। राजा ने उन्हें समझाया कि देखो, जिस मटके में मिट्टी थी उसका मतलब था गांव के सारे खेत और जमीन, और जिसमें हड्डियां थीं उसका मतलब था गौशाला और सारे मवेशी। मतलब ये बंटवारा कोई अन्याय नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा इशारा था। राजा ने आगे बताया कि उनके पिता का असली मकसद तो तुम चारों की एकता को परखना था। ये जो दौलत का बंटवारा था, ये तो बस एक तरीका था, एक जरिया था। और राजा के अगले शब्दों ने तो सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझसे ये राज बताने से पहले एक शर्त रखी थी कि मैं ये राज तभी खोलूंगा जब तुम चारों भाई एक साथ मेरे पास आओगे। यानी ये पूरी की पूरी योजना ही उनकी वफादारी और एकता का इम्तिहान लेने के लिए बनाई गई थी। अच्छा, और उन शाही पहेलियों का क्या हुआ?
राजा ने वो भी सुलझा दी। राजकुमार को इसलिए लगता था कि राजा में अक्ल नहीं है क्योंकि राजा उस पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जोर देते थे। राजकुमारी को राजा अंधे इसलिए लगते थे क्योंकि वो अपनी पसंद से शादी करने की उसकी इच्छा को नहीं देख रहे थे। और महारानी के लिए राजा इसलिए मर चुके थे क्योंकि उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य पर था, उन पर नहीं। देखा, सब कुछ बस नजरिए का खेल था। तो फिर इस पूरी कहानी का असली खजाना क्या था? क्या वो सोना, चांदी और जमीन जायदाद थी, या फिर कुछ और ही? चारों भाई अब सब समझ चुके थे। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके पिता की दी हुई सबसे बड़ी विरासत सोना, चांदी या जमीन नहीं, बल्कि उनका वो अटूट रिश्ता, उनका वो मजबूत बंधन था। असली दौलत तो एकता की वो सीख थी जो उनके पिता उन्हें देकर गए थे। और ये कहानी आखिर में हम सबको भी तो इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वो कौन सी विरासत है जो सच में, वाकई में पीछे छोड़े जाने के लायक है।